आप कहते हैं इंडिया बहुत बड़ी इकोनॉमी है, इंडिया का आईपीएल बहुत बड़ी चीज है, इंडिया कंट्रोल ही नहीं होता, इंडिया इंडिया करते हैं आप कि इंडिया के पास बिजनेस बहुत है। उन्होंने आईसीसी को लेटर लिख दिया, हम इंडिया में मैच ही नहीं खेलना चाहते, हमारे मैच श्रीलंका शिफ्ट कर दे। दोस्तों, जब से आईपीएल से बांग्लादेशी प्लेयर बाहर हुआ है ना, तब से कमर चीमा परेशान है, लेकिन उसके इस सवाल का जवाब उसके लड़के ने ही क्या खूब दिया है। ये वीडियो जरा देखिए, उसके बाद बात करते हैं। हमारी क्रिकेट खुद वरी हुई है, वो घंटे का किंग कुछ कर नहीं रहा बिग बैश में, ना रिजू डांसर ना टेपिया। आप उसके ऊपर बात करो, ये कौन से चक्रों में पड़ गए हुए, कौन से चक्रों में। अगर बांग्लादेश वाले भाई आईपीएल को बैन करते हैं अपने मुल्क में, ये वो आईपीएल को कोई टेंशन नहीं, उनको कोई फर्क नहीं। फर्क पड़ेगा तो हम गरीबों को, पाकिस्तानियों को, बांग्लादेश को। आप इंडिया के बिना अपनी क्रिकेट चला ही नहीं सकते। देखिए, ये बात सिर्फ एक क्रिकेटर को आईपीएल से बाहर करने के डिसीजन को लेकर नहीं है। ये एक सिग्नल है। सिग्नल उन लोगों के लिए जो ये बात समझ रहे हैं कि भारत सिर्फ टॉलरेट करता रहेगा और जिसको जो करना है वो करता रहेगा। ये सिग्नल उन लोगों के लिए है जो ये पूछ रहे हैं कि बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर को बाहर करके सही किया या नहीं किया। इस सवाल का जवाब बहुत इमोशनल तरीके से कोई दे नहीं सकता। ठीक है, तो बेटर देखें, अगर छोटे मोटे मामला तो पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए। अगर इस किस्म के मामला तो भाई फिर आपको जो बैठना चाहिए, मसले को सॉल्व करना चाहिए। अगर आपने डायरेक्ट बोल दिया कि हम नहीं जाएंगे इंडिया, तो इंडिया को फर्क नहीं पड़ना। मैं ये बार बार जो है वो आपको समझा रहा हूं। ठीक है, ताली जो है वो दोनों हाथों से बजती है, ये मैं जरूर कहूंगा। लेकिन क्या कभी किसी ने ये बोला कि जो बांग्लादेश में जो है वो उन बेचारों के साथ हुआ, हिंदुओं के साथ, क्या वो होना चाहिए था? भाई वो भी तो गलत है। वो क्यों हो रहा है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या वो इंसान नहीं है? क्या उनके पास जान नहीं है? क्या उनके अंदर कोई इमोशंस नहीं है? तो जाहिर बात है भाई, जो हुआ वहां वहां जो है इंडियन बैठे हुए, उनको तो तप चढ़नी थी। उन्होंने डंडा देना था और आगे से पकड़ के दे देना था, और बर्बाद कर दिया बांग्लादेश की क्रिकेट को। भाजी, दुनिया का सबसे घटिया तरीन क्रिकेट बोर्ड जो है वो बीसीसीआई है। वो हमें नजर भी आता है जिस तरह पाकिस्तान के साथ उसके मसले मसाइल रहते हैं। जब भी कोई चीज बेहतर होने की कोशिश होती है या जब भी कोई इवेंट आता है, ये फसाद बीच में डाल के बैठ जाता है। ये पाकिस्तान के साथ ये ड्रामेबाजियां करता था, क्योंकि जाहिर सी बात है वो चाहता ही नहीं है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट बेहतर हो। अब उसने एक और फसाद डाल दिया बीसीसीआई ने। मैं बीसीसीआई का वर्ड इस वजह से यूज करता हूं क्योंकि क्रिकेट जो है इंडिया की, वो बीसीसीआई के हाथ में। लेकिन ये सारा कंट्रोल जो है, ये सारे फैसले जो है अगेंस्ट पाकिस्तान खेलना या नहीं खेलना, हैंडशेक करना या नहीं करना, ये सब इंडियन गवर्नमेंट के हाथ में होता है। जिसकी वजह से जाहिर सी बात है तभी तो बीसीसीआई ये सब कुछ करता है। अगर बीसीसीआई के हाथ, अगर इंडियन गवर्नमेंट इनके पीछे ना हो, तो जाहिर सी बात है ये भी इस किस्म की हरकत नहीं करेंगे जो कि इंडियन गवर्नमेंट की वजह से करते हैं। और आपने कुछ दिन पहले देखा भी कि इंडिया के गवर्नमेंट का जो बंदा था उसने आके हैंडशेक वगैरह भी किया। वो आपको सबको पता है कि कौन आया था, किससे हैंडशेक किया, क्या हुआ। लेकिन बात ये है कि ये फसाद जो है वो ये चाहते हैं कि ये पागल हो चुके हैं। ये समझते हैं कि जी एशिया के अंदर जितनी भी क्रिकेट है, जितने भी क्रिकेट बोर्ड है, ये हम सबसे बड़े हैं। ये मतलब यानी इससे ज्यादा, हमसे ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं है, हमसे ज्यादा क्रिकेट किसी के पास नहीं है। भाई सारी जिंदगी या हमेशा पैसे को नहीं देखते, इज्जत भी होती है, जो कि तुम लोगों की 2% की इज्जत है। अब इन्होंने वो घटियापन किया, वो घटिया हरकत की। ठीक है, मुस्तफिजुर रहमान को जो केकेआर ने, ठीक है, तकरीबन 9 करोड़। हिस्टोरिकल और प्रैक्टिकल ही इसका जवाब हो सकता है, एंड उसी तरीके से हम लोग इस बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जरा फैक्ट्स को क्लियर कर लेते हैं। दरअसल केकेआर ने मुस्तफिजुर रहमान को 9.2 सीआर में आईपीएल के मिनी ऑक्शन में खरीदा था। ऑक्शन के वक्त कोई इशू नहीं था, ना कोई सोशल प्रेशर था, ना कोई पॉलिटिकल आउटरीच था। हाँ, कुछ एक लोगों ने जिक्र जरूर किया था, लेकिन वो जिक्र इतना बड़ा नहीं था। इसके अलावा शाकिब अल हसन, जो कि एक और बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं, वो अब खेल नहीं रहे नेशनल टीम से, उन्होंने भी मिनी ऑक्शन के लिए अपना नाम दिया था, लेकिन उनके नाम को इंक्लूड ही नहीं किया गया था। अब इस पूरे सिनेरियो में प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब बांग्लादेश में पिछले 1 साल से हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहा है, वो सिर्फ लोकल न्यूज नहीं दिखा रही हैं, बल्कि ग्लोबली उन चीजों को कवर किया जा रहा है। हिंदुओं को टारगेट करके ही वहां पर हिंसा करी जा रही है। घंटा फर्क नहीं पड़ता। पैसे वाला बोर्ड है, अख्तियारात उनके पास है, बॉस उनका जो है वो जय शाह है, किंग कोहली, रोहित शर्मा, अभिषेक शर्मा। उनकी क्रिकेट बहुत आगे है, उनके पास लीग है दुनिया की सबसे बड़ी। उनको किसी लीग में जाके खेलने की जो है वो उनकी ख्वाहिश नहीं है। आपको ही ख्वाहिश है, या हम पाकिस्तानियों को ही ख्वाहिश है। पाजी, जो हुआ बांग्लादेश में, इंडियन जो है वो वहां रहते हैं हिंदू, उनके साथ हमने कंडेम किया। मैं एज अ जो है वो पाकिस्तानी कंडेम करता हूं कि यार गलत हुआ। तो क्या कभी किसी ने बोला क्या वो हमारे भाई नहीं, क्या वो इंसान नहीं यार? ठीक है, ये तो सब कुछ बाद में आता है, कोई मुसलमान हिंदू, क्या हम इंसान नहीं है? ठीक है, तो आप ये देखो कि नहीं जी उसको निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बांग्लादेश ने जो है वो खुद फिर से बेवकूफी कर ली है, गलती कर ली है। मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था कि ये बांग्लादेश गलत कर रहा है, ये बांग्लादेश गलत कर रहा है। आपको बैठ के इन मसले मसाइल को हल करना चाहिए।
आप ये समझे कि हमारा पाकिस्तानी मीडिया इस बात को जो उछाल रहा है ना, मुझे इस चीज के ऊपर गुस्सा आ रहा है कि आप लोग क्यों खुश हो रहे हो। बांग्लादेश ने जो अगर लेटर भी लिखा आईसीसी को, तो आईसीसी के चेयरमैन जो है वो भी जेशा साहब है, वो भी अभी वो कहेंगे हम रिजेक्ट करते हैं, ठीक है जी। और बांग्लादेश के चीमा साहब T20 वर्ल्ड कप के मैचेस जो है वो कहते हैं ये आप शिफ्ट कर दें हमारे श्रीलंका में। उनने लेटर ही क्यों लिखा है, वो कहते हैं जी कि बांग्लादेश वाले कि हमारे जो मुस्तफिजुर रहमान है उनके खिलाफ आपने बात की है, उनके खिलाफ नारेबाजी हुई है और उनने आपने आईपीएल ही खेलने दिया। तो साहब लास्ट वीडियो मैंने ये बताया था कि ये इंडिया ने सिर्फ इंसल्ट मुस्तफिजुर रहमान की नहीं की है, इंडिया ने पूरे बांग्लादेश की इंसल्ट की है कि भाई जाओ भाग जाओ, हम तुम्हारे साथ खेलना ही नहीं चाहते, निकल जाओ। इंडिया इतना स्ट्रांग है। इंडिया, मैंने आपको कल ये वीडियो में बात की है जब हमने शो किया। नहीं, कैसे स्ट्रांग है, मतलब वो कह रहे हैं नहीं हमने खेलना यार, उन्होंने तो भी आगे लेटर लिख दिया ना। मैं बताता हूँ चीमा साहब, अभी जेशा साहब थोड़ी देर बाद ये बोले कि हमें आपके पास कोई सिक्योरिटी आपको कंसर्न नहीं होंगे, तो फिर आप क्या बांग्लादेश कर लेगा। मैं आपको बताता हूँ अभी चीमा साहब, देखिए इतना इंडिया स्ट्रांग है, कहते हैं बांग्लादेश के प्लेयर आए ना आए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, चलो भाग जाओ ना, हमने आपके साथ कोई दूसरे मैचेस खेलने हैं। मतलब आगे इंडिया का यही प्लान है कि हमने इंडिया बांग्लादेश के साथ कोई भी बायलैटरल सीरीज भी नहीं खेलनी है। तो मतलब दोनों ने टिट फॉर टैट कर दिया है। तो मतलब मैं तो वैसे सच्ची बात बताऊं, मैं इस सब का जो एनालिसिस करता हूं ना, इट विल लीड टू मोर पॉलिटिकल एडवांटेजेस टू द रूलिंग पार्टी इन इंडिया। ये पॉलिटिकल एडवांटेज है, ये फ्रिक्शन जो है ना, इसका पॉलिटिकल एडवांटेज से ताल्लुक है, इसका ताल्लुक बिजनेस से नहीं है। और दूसरी बात, उन्होंने सोचा होगा यार ये इन्होंने आना है हमारे पास, तो आगे तो ये तो पैसे कमाएंगे, तो हम इनको टाइट करें, हम बांग्लादेश के प्लेयर्स को। तो अगर फॉर एग्जांपल चलो पाकिस्तान को तो कर दिया लोगों ने, दुनिया ने मान लिया, अब जब दुनिया के क्रिकेट बोर्ड इसको स्टडी करेंगे इस सारी सिचुएशन को, तो वो क्या स्टडी करेंगे? एक सवाल बनता है ना, वो जियो पॉलिटिक्स को पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे दोनों मुल्कों के ताल्लुकात की तब्दीली को पढ़ेंगे। तो देखा आपने, चीमा साहब परेशान हो गए। जैसे ही बांग्लादेश के प्लेयर को बाहर किया जाता है, ये रोना पीटना शुरू कर दिए हैं। इन लोगों को ये नजर नहीं आता कि भाई बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, जिस तरह से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, यहाँ के इनके जो प्लेयर हैं, बांग्लादेशी जो प्लेयर हैं, वो या तो खामोश हैं या तो उन लोगों के साथ में खड़े हैं जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आपको लेकिन इस बंदे में वो जो हेट पाया जाता है, ये ढूंढ रहा होता है कि कोई मुझे चीज मिले इंडिया के अगेंस्ट, आईपीएल के अगेंस्ट, इंडियन क्रिकेट के अगेंस्ट, और मैं अपनी बकबक आगे शुरू कर दूं एज यूजुअल, जो विदाउट एनी लॉजिक ये बंदा आगे बकबक करता है। आपको पता है कि मुस्तफिजुर रहमान को केकेआर ने रिलीज कर दिया है, और उसके बाद जो तनवीर अहमद साहब बाहर निकले, और तनवीर अहमद साहब ने जो इंडिया की आके, मैं कहता हूं डिसरिस्पेक्ट और पता नहीं गालियां और पता नहीं क्या क्या बकवास कर रहा है कल से, और लगातार किया जा रहा है। कभी ट्वीट्स कर देता है बैठ के, कभी जो है वो टीवी चैनल्स पे आके या अपनी यूट्यूब चैनल पे आके बड़ी बड़ी बकवास कर देता है कि जी आईपीएल को बाइकआउट करो, इमीडिएटली बाइकआउट आईपीएल। कभी कहता है, कभी ट्वीट साहब भाईजान ट्वीट कर देते हैं, सब क्रिकेटर्स को कह रहे हैं कि भाईजान आईपीएल को बाइकआउट करो, ऑल क्रिकेटर्स शुड बाइकआउट आईपीएल। ये तनवीर अहमद कह रहा है, वो तनवीर अहमद जो अपनी जिंदगी में किन्हीं के 4 मैच खेला हुआ है। पाकिस्तान को भी अगर आप देखेंगे तो वो बड़ी बड़ी बातें करता है, एकदम ऐसी, अरे बाबर हमारा ये है, अरे वो हमारा वो है। अगर आप रियलिटी में देखेंगे तो ये लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। ऐसे ही इन लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर के समय पर भी किया कि भैया भारत ने तो कुछ किया ही नहीं, जबकि इन्हीं के देश के लोग अलग अलग मौकों पर अपने मुंह से बोलते रहते हैं कि इंडिया ने हमारी ऐसी की तैसी कर दी थी। और वही वाला डीएनए बांग्लादेश में भी आ गया है। गुलामी के दिन खत्म हुआ। अरे भारत तुम्हारे ऊपर राज कब कर रहा था? बल्कि तुम लोग भारत के टुकड़ों पर पल रहे थे, भारत का अनाज तुम्हारे यहाँ जा रहा है, भारत तुमसे कपड़ा खरीद रहा है, तो तुम्हारे यहाँ की नौकरियां चल रही थी। जब तक शेख हसीना थी तब तक बांग्लादेश की इकोनॉमी वाकई में बूम कर रही थी। लेकिन अब क्या? अब वहां पर सिर्फ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं और कुछ भी नहीं चल रहा। अब ऐसे में नजरुल साहब की जो लैंग्वेज थी ना, वो डिप्लोमेटिक तो कहीं से कहीं तक नहीं थी, बल्कि प्रोवोकेटिव थी। और जब एक गवर्नमेंट एडवाइजर ऐसी लैंग्वेज को यूज करता है तो ये सिर्फ क्रिकेट का इशू नहीं रह जाता। भाई हमारे यहां से क्या क्रिकेट को लेकर किसी बड़े नेता ने या मिनिस्टर ने कोई बात कही क्या? और इसीलिए बांग्लादेश की तरफ से आए स्टेटमेंट के कारण रिलेशंस और भी ज्यादा नीचे की तरफ चले जाते हैं। जिस तरह पाकिस्तान के साथ ये बातचीत नहीं करना चाहते क्रिकेट के ऊपर, उसमें मतलब यानी कोई ना कोई फसाद बीच में लेके आ जाते, इसी तरीके से बांग्लादेश के साथ इनकी नहीं बन रही। भाई क्रिकेट के अंदर क्यों लेके आ रहे हो सियासत? अब बांग्लादेश ने क्या बोला है? अब एक बंदे के पास पैसे इतने अच्छे आ रहे हैं, ठीक है, उसको भी निकलवा दिया। अब सही है। मैं तो ये कहता हूं कि दुनिया के जितने भी क्रिकेटर्स हैं, जितने भी दुनिया के क्रिकेटर्स हैं, चले मैं सीना कंट्री के प्लेयर्स की बात नहीं करता, वो शायद इन चीजों पे ध्यान ही ना दे, एशियन जितने भी प्लेयर्स हैं,
ठीक है, उनको कम से कम आईपीएल का बाइकआउट करना चाहिए। ये गंदी लीग, ये घटिया लोग जो इन्वॉल्व हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, जिनकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है, ये बाइकआउट करना चाहिए। और ये आप देखना, ये जिस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, ये कुछ अरसे के बाद आप देखना इनकी लीग का वो हाल होना, आप भी देखेंगे, मैं भी देखूंगा, कोई इनकी लीग की तरफ जान नहीं जाएगा। एक तो 2.5-3 महीने की जो लीग होती है वहां से जान छुड़ा के सारे पीएसएल की तरफ आएंगे, उसके बाद ये ऑटोमेटिकली खुद सारे बोलेंगे बांग्लादेश के प्लेयर हो गए, पाकिस्तान तो वैसे ही घास नहीं डालता इनको, ठीक है, उसके बाद श्रीलंकन भी हो गए, देख लेना ये क्या करेंगे, देख लेना सब कुछ क्या करेंगे। सब ये बोलेंगे नहीं भाई यार 3-3 महीने की लीग है, थकी हुई लीग, हम जो है वो पीएसएल खेलते जाके 35-36 दिन की सिर्फ लीग होती है, एंजॉय भी करेंगे, सब कुछ होगा, पैसा जैसे पाकिस्तान के साथ वो नहीं खेलते हैं। और साथ ही साथ चीमा साहब ये आप देख लें कि अभी बांग्लादेश को अब वो कह रहे हैं हमने नहीं खेलना, हमारे श्रीलंका में मैचेस शिफ्ट करें। ये बात देखें, अब इंडिया अब अभी सोच रहा है इसके ऊपर हम क्या करें, लेकिन कोई पता नहीं आईसीसी भाई मांगे थी प्रूफ क्या आपके पास, क्या आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स है, क्या सिक्योरिटी थ्रेट्स है। जब ऑस्ट्रेलिया जा रहा है आपको कौन सा सिक्योरिटी थ्रेट है, न्यूजीलैंड जा रहा है, फिर जी साउथ अफ्रीका खेलने जा रहा है, इंग्लैंड खेलने जा रहा है, तो कौन सी सिक्योरिटी थ्रेट्स आपको है। चले पाकिस्तान के साथ तो इंडिया कम, आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है, वो तो सारे सियासतदान जो गालियां निकालते हैं सारा टाइम, जो इंडिया बांग्लादेश की लड़ाई चल रही है, वो कह रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर जी हिंदुओं को बहुत थ्रेट्स हैं, तो वो कह सकते हैं कि हमें भी वहां पे थ्रेट्स हैं, हमारे खिलाफ 2023 से पहले या 2023 में पाकिस्तान भी खेलने गया है, इंडिया खेलता रहा है। 2023 का वर्ल्ड कप जो है, वर्ल्ड कप पाकिस्तान ने खेला था, तो तब भी क्या सियासतदान पाकिस्तान के खिलाफ नहीं बातें करते थे, लेकिन हमें कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं था उस वक्त। मैं एक बात कर रहा हूँ, जनरल बात करता हूँ कि टीम्स खेलने जाती हैं ना, इंडिया को पाकिस्तान में थ्रेट है वैसे देखा जाए तो हम फुल प्रूफ सिक्योरिटी देते हैं, और ना ही पाकिस्तान को इंडिया में कोई थ्रेट है। ये सिर्फ ऊपर को भारत में खेलना है, आपको भारत से पैसे कमाने हैं, लेकिन जब भारत कोई बात कहता है तो उस पर खामोशी अख्तियार कर लेनी है। भाई अगर आप कुछ बोल नहीं सकते, खामोश रह रहे हैं, तो कम से कम उन लोगों के साथ तो खड़े मत होइए, उन्हें समर्थन तो ना कीजिए जो लगातार हिंदुओं को प्रताड़ित कर रहे हैं। आईपीएल कोई मजबूरी नहीं है, ये मौका है, ये बांग्लादेशी प्लेयरों को मौका देता है उन्हें खेलने के लिए, उन्हें कमाने के लिए। लेकिन आप लोग जब ऐसी सिचुएशन आती है तो उस पर बिल्कुल खामोश हो जाते हैं, बयानबाजी करते हैं उल्टा सीधा। आपने तो जो आपके टीम में, बांग्लादेश टीम में लिटन दास है, उसको भी आप टारगेट करते हैं कि ये हिंदू होकर इसमें क्यों खेल रहा है। ये मानसिकता है, ये मानसिकता बदलनी पड़ेगी। बांग्लादेश ने नहीं की ना, तो इस पे भी बताएं, तो फिर इस पे तो क्या करना चाहिए। मतलब मतलब दो चीजें आपको समझ लें, अगर देखें आईपीएल जो है वो इंडिया की अपनी एक नेशनल लीग है, ये इंटरनेशनल लीग नहीं है। जो T20 वर्ल्ड कप फरवरी में हो रहा है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है आईसीसी करवा रहा है, ठीक है जी। अगर आप इंडिया आईपीएल में नेशनल तौर पे नहीं पसंद कर रहा बांग्लादेश के प्लेयर्स को तो ठीक है, लेकिन ये लीग इंटरनेशनल है, टूर्नामेंट ये इंडिया में हो रहा है, कल को पाकिस्तान में भी होगा, परसों साउथ अफ्रीका में भी होगा। तो यहाँ तो भाई इंडिया ने बोला होगा हम जो है बांग्लादेश के साथ T20 वर्ल्ड कप में मैच नहीं खेल रहे हैं, मतलब हम इतना नापसंद करते हैं बांग्लादेश को। तब तो जी बांग्लादेश बोले हम इंडिया के साथ नहीं खेलते या हमारे मैच श्रीलंका में शिफ्ट करो, या तो ये बात हो। इंडिया ने ये नहीं कहा कि हम बांग्लादेश के साथ खेल ही रहे, उन्होंने कहा हमने मुस्तफिजुर रहमान को नहीं खिलाना है, बात तो ये हो रही है वैसे। लेकिन दूसरे तरीके से ये भी देखा जाए चीमा साहब, ये पॉलिटिक्स का जोर ही है जो कि मुस्तफिजुर रहमान को थोड़ा सा बाहर किया हमने। दोनों चीजों का आप जो है ना आप सामने रख सकते हैं। देखिए ये चीजें इतनी आसान है नहीं जितना कि बांग्लादेश बढ़ चढ़कर बोल रहा है। इसके अलावा एक और बात बीच में आई है, इंडिया टूर ऑफ बांग्लादेश है ना, ये भी कैंसिल हुआ है। दरअसल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने बोल दिया है कि इंडिया आ रहा है सितंबर में। बीसीसीआई ने लेकिन अभी तक ऑफिशियली इस बात को लेकर यस नहीं कहा है। एंड इससे पहले भी एक टूर था बांग्लादेश का जो कि ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। और क्यों बोले, इंडिया का हर एक ओवरसीज टूर गवर्नमेंट क्लियरेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। एंड ऑब्वियस सी बात है, इंडिया अगर बांग्लादेश खेलने जाएगा तो वहां पर कमाई इंडिया को तो जितनी होगी सो होगी, लेकिन बांग्लादेश को बम्पर कमाई होगी। एंड पिछली बार भी इंडिया बांग्लादेश सीरीज कैलेंडर रीजंस के काम पर या उसके कारण पोस्टपोन कर दी गई थी। एक्चुअल रीजन सबको पता है क्या था। अगर सिचुएशन जैसी अभी है वैसी ही लंबे समय तक चलती रही तो ये जो आने वाला टूर है ना, ये भी चुपचाप से कैंसिल किया जाएगा और कोई कुछ बोल नहीं पाएगा।